Viewers, welcome to the Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Trivedi, is here with you to guide you. Today I am going to deal with a remedy from Allen's keynote, that is Amra Gracia. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get start. तो आज का हमारा टॉपिक है एमरा ग्रेशिया. ये मेडिसिन एक नोसोड है. नोसोड क्या होता है? ऐसे ड्रग जिसको कि डिजीज प्रोडक्ट उसके सिक्रीशन और डिस्चार्ज से बनाया जाता है. तो ये जो मेडिसिन है एमरा ग्रेशिया, ये एक नोसोड है और इसको लिवर ऑफ स्पर्म व्हेल से बनाया जाता है. इसका सिनोनिम एम्बर ग्रिस है. इसको एम्बर ग्रिस के नाम से भी जाना जाता है. अब हम देखते हैं कि ये मेडिसिन किन लोगों के लिए होती है, इन किस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए होती है. तो जो इसके पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉर चिल्ड्रेन, स्पेशली यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक, नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स वॉर्न आउट. तो ये फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए रेमेडी है, खास तौर पे यंग गर्ल्स की, जो कि काफ़ी एक्साइटेबल रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, नर्वस एंशियस रहती हैं और वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं. और नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स वॉर्न आउट. और जो इनमें ओल्ड पीपल होते हैं उनमें नर्वस अफेक्शंस होते हैं और उनकी नर्व्स वॉर्न आउट हो चुकी रहती है. नर्वस अफेक्शंस मतलब एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ नर्वस सिस्टम, कोई भी ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो. फॉर एग्जांपल कोई भी कैसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गई या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन. तो इनमें ओल्ड पीपल में क्या रहता है? नर्वस अफेक्शन और उनकी नर्व्स वॉर्न आउट हो चुकी रहती है. इट मीन्स टायर्ड हो चुकी रहती है एंड एग्जॉस्टेड नर्व की कंडीशन भी बोल सकते हैं. और इसके पेशेंट कैसे होते हैं? लीन थिन, काफ़ी दुबले पतले होते हैं. इमैशिएटेड पर्सन, ऐसे पर्सन जिनमें मसल्स बहुत ही कम होते हैं और जो उनकी स्किन होती है वो बोन से अटैच्ड होती है. और जो इसके पेशेंट होते हैं वो कोल्ड के लिए सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हु टेक्स कोल्ड ईजिली. फॉर एग्जाम्पल वो अगर कहीं बाहर गए और आइसक्रीम खा लिए तो उस चीज़ से भी इनको प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ऐसा होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम देखते हैं इसके मेंटल जनरल, इसके मेंटल सिम्टम के बारे में. तो जो इनके पेशेंट होते हैं, अगर कोई भी बात हो गई या आप किसी भी चीज़ से ये अफेक्टेड हो गए तो उनमें ग्रेट सैडनेस होगा. वो काफ़ी दुखी रहेंगे उस चीज़ को लेकर के. ठीक है, सिट्स फॉर डेज वीपिंग, और वो ग्रेट सैडनेस रहेगी, वो बहुत दुखी रहेंगे और जिसके कारण से उस चीज़ को लेके वो काफ़ी दिनों तक रोते रहेंगे. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहेंगे. और इनमें क्या होता है? आफ्टर बिजनेस एम्बैरेसमेंट अनेबल टू स्लीप मस्ट गेट अप. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको अपने बिजनेस को लेके चिंता रहेगी, घबराहट रहेगी. या फिर सिर्फ बिजनेसमैन की ही बात नहीं की गई है, अगर इसको हम दूसरे एस्पेक्ट में सोचे, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसको स्कूल से होमवर्क मिला है उसको और उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी टीचर कल चेक करेंगी, तो उस चीज़ को लेके वो परेशान रहेगा, घबराहट उसमें होगी. ठीक है, तो आफ्टर बिजनेस एम्बैरेसमेंट अनेबल टू स्लीप, उस चीज़ को लेके वो परेशान रहेगा, घबराहट में रहेगा, जिसके कारण से वो सो नहीं पाएगा. मस्ट गेट अप, और वो उठ जाएगा. तो ये हो गया इसका मेंटल सिम्टम. अब हम देखते हैं इसका माउथ का सिम्टम, कि इसके माउथ के सिम्टम में क्या होता है. तो रैन्युला विथ फीटेड ब्रीथ, इसमें रैन्युला होगा. रैन्युला क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट अंडर टंग, टंग के नीचे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए उसको रैन्युला बोलते हैं. और इनके माउथ से फीटेड
ब्रीथ, फीटिड स्मेल, बहुत ही ज़्यादा गंदी ऑफेंसिव स्मेल आएगी। इस कंडीशन को हैलिटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, हैलिटोसिस की कंडीशन। और ये सिम्टम रैनुला विथ फीटिड ब्रीथ, हमें ये माउथ का सिम्टम थूजा मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम को। तो इनमें सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, जो इनके पेशेंट रहेंगे उनको एब्डोमेन में कोल्डनेस का सेंसेशन रहेगा। ऐसा हमको कैलकेरिया में भी देखने को मिलता है। और इनमें क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज अनबेरेबल ड्यूरिंग स्टूल। जब भी इनके जो पेशेंट होते हैं ना, वो काफ़ी शाई नेचर के होते हैं, इसलिए जब भी वो टॉयलेट जाएंगे, जब भी वो स्टूल पास आउट करने के लिए जाएंगे, वो ये एंश्योर करेंगे कि उनके अगल बगल कोई हो ना, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, किसी का भी प्रेजेंस, इवन द नर्स, जो उनकी नर्स हैं, उनके केयर टेकर हैं, उनको ये अनबेरेबल होता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं ड्यूरिंग स्टूल, जब वो स्टूल पास आउट करने के लिए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिज़ायर, इनको स्टूल पास आउट करने की फ्रीक्वेंट डिज़ायर रहती है, बार बार ये चाहेंगे कि हम स्टूल जाएं, बट इनमें इनअफेक्चुअल डिज़ायर रहती है, इनको स्टूल अच्छे से पास नहीं होती है, ठीक है, विच मेक्स हर एंशियस, जिसके कारण से ये काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो ये हो गया इनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का सिम्टम। अब हम देखते हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम को। तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इनमें क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, अ लॉन्ग वॉक आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल एक्सेट्रा। तो इनकी जो लेडीज़ होती है ना, उनमें डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है पीरियड्स के बीच में। इसको अदर वर्ड में बोले तो इसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेट्रोरेजिया की कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। तो इनमें डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है बिटवीन पीरियड्स के बीच में, एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, कोई भी ये थोड़ा भी अगर ये एक्सर्शन कर लेती है ना, कोई भी थोड़ा भी एक्सर्शन या स्ट्रेस, तो इनमें डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है। अ लॉन्ग वॉक, या तो ये लंबा चल ली, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, या इनको मतलब हर बार जब इनको हार्ड स्टूल पास आउट होता है तब भी इनको डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है। इट मीन्स अगर ये थोड़ा भी लिटिल एक्सर्शन कर लें, कोई स्ट्रेस इनको अगर ये लिटिल एक्सर्शन या स्ट्रेस के कारण इनमें डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा। और इनमें लिकोरिया का सिम्टम भी इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका लिकोरिया कैसा होता है, थिक होता है, ब्लूइश वाइट म्यूकस होता है इनमें, और स्पेशली और ओनली एट नाइट, खास तौर पे कब, या ओनली खास तौर पे कब, स्पेशली और ओनली एट नाइट, खास तौर पे रात के समय में इनको लिकोरिया होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही देके पूछा जाता है, पूरा ही डिट्टो लाइन दे दी जाती है कि लिकोरिया थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस जिसमें हो, स्पेशल और ओनली एट नाइट, जो कि रात के समय में हो। तो किस मेडिसिन में है, एम्ब्रा ग्रेशिया में है। ठीक है, और ऐसा कॉस्टिकम, मर्क्यूरियस और नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिम्टम के बारे में। तो इनके रेस्पिरेटरी सिम्टम में क्या होता है, वायलेंट कफ इन spasmodic paroxysm with irritations and hoarseness, worse talking और reading aloud। इनमें वायलेंट कफ होगा। ठीक है, जिनको खांसी आएगी ना वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होगा। देखिए सिर्फ कफ नहीं है, वायलेंट कफ है, बहुत ही इनको तेज खांसी आएगी। इन स्पाज्मोडिक पेरोक्सिज्म, इट मीन्स उसका सडन अटैक आएगा। पेरोक्सिज्म मीन्स होता है रिपीटिशन और बार बार आएगा। ठीक है, वायलेंट कफ होगा इन स्पाज्मोडिक पेरोक्सिज्म, रिपीटिशन भी होगा उसमें और सडन अटैक होगा।
तेज खांसी आएगी, विथ इरक्टेशन, और उसके साथ इनको डकार भी आएगी, एंड हॉर्शनेस, और इनमें क्या होगा, हस्की वॉइस होगी, रफ हार्श हस्की वॉइस होगी, इनमें हॉर्शनेस की कंडीशन भी रहती है। और ये कब वर्स होता है, इसका एग्रावेशन कब होता है, टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, जब भी वो बात करते हैं या फिर रीडिंग अलाउड, तेजी से पढ़ते हैं, तेज आवाज में जब भी ये पढ़ेंगे या फिर बात करेंगे तो इनके कफ के सिम्टम वर्स कर जाएंगे, एग्रावेट कर जाएंगे। और इनमें क्या होता है, इवनिंग विदाउट, मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन, और इनमें इवनिंग शाम के समय में एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा, विदाउट, ठीक है, इवनिंग विदाउट, शाम के समय इनमें एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा, बट इनमें मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन, इनमें एक्सपेक्टोरेशन कब होगा, मॉर्निंग, सुबह के समय होगा। और इनमें क्या होगा, वुपिंग कफ बट विदाउट क्रोइंग इंस्पायरेशन, ठीक है, वुपिंग कफ होगा इसमें, लेकिन बट विदाउट क्रोइंग इंस्पिरेशन, जब वो इंस्पायर करेंगे ना, जब वो सांस अंदर लेंगे तो उनमें क्रोइंग, विदाउट क्रोइंग इंस्पायरेशन, उनमें कोई खराश वाली आवाज नहीं रहेगी, ठीक है, कोई खराश या खरखर वाली आवाज नहीं रहेगी। वुपिंग कफ तो है नो डाउट, बट उसमें कोई इंस्पायरेशन करने पे कोई वॉइस नहीं है। और ये हो गया इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम के बारे में। अब हम देखते हैं इसके मोडालिटीज कि कब इनके सिम्टम एग्रावेट करते हैं या कब इनको आराम मिलता है, कब इनके सिम्टम में एम्यूरेशन होता है। तो इनमें इनके सिम्टम कब वर्स होते हैं, कब एग्रावेट करते हैं, वार्म ड्रिंक्स से, ठीक है, वार्म रूम से, वार्म ड्रिंक्स कुछ भी अगर ये गर्म पी लिए तो उससे इनके सिम्टम एग्रावेट करते हैं, या गर्म रूम में, या म्यूजिक जो होता है ना, म्यूजिक मेक्स हिम, म्यूजिक कॉजेज वीपिंग, म्यूजिक के कारण ये रोने लगते हैं, जिसके कारण से इनमें म्यूजिक से एग्रावेशन है। और ये भी देखिए इनमें लाइंग डाउन से एग्रावेशन है, जब भी ये लेटेंगे तब इनको दिक्कत है, ठीक है, लाइंग डाउन एग्रावेशन, रीडिंग और टॉकिंग अलाउड, और जब भी ये तेज आवाज में पढ़ेंगे या बात करेंगे तब इनको एग्रावेशन होगा। और कब होगा, द प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल, और इनको हम जीआई सिम्टम में देखे थे, जब ये स्टूल पास आउट करने के लिए जा रहे थे तो इनको दो और लोगों का इनका प्रेजेंस नहीं बर्दाश्त था, वो इनके लिए अनबियरेबल था। तो इनके सिम्टम एग्रावेट और कब करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल, जब इनके अगल बगल काफ़ी लोग होंगे तब भी। और कब, आफ्टर वेकिंग, मतलब जब ये सो के उठेंगे, आफ्टर राइजिंग, आफ्टर वेकिंग इनके सिम्टम एग्रावेट करेंगे। इनको आराम कब मिलेगा, आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाने के बाद, कोल्ड एयर, ठंडी हवा में, कोल्ड फूड, ठंडे भोजन से, एंड ड्रिंक्स से, ठीक है, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, ठंडे भोजन से या ठंडे ड्रिंक से। राइजिंग फ्रॉम बेड, और कब, जब ये सो के उठेंगे ना, राइजिंग फ्रॉम बेड से इनको आराम मिलेगा। और इनको एग्रावेट कब होगा, लाइंग डाउन, जब ये लेटेंगे तब इनके सिम्टम एग्रावेट करेंगे, और जब ये सो के उठेंगे तो इनको आराम मिलेगा। एक चीज़ हमने और देखा था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे कि अ पर्सन हु टेक्स कोल्ड ईजली, ये कोल्ड के लिए सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है, उससे बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन इनको इनका एम्यूरेशन भी कोल्ड से ही है, कोल्ड एयर से, ठंडी हवा, ठंडे फूड और ड्रिंक से, ठीक है। तो उसके लिए बायस नहीं हो जाना है, इनको आराम भी उस चीज़ से मिलेगा, कोल्ड एयर, कोल्ड फूड, कोल्ड थिंग्स, ड्रिंक से इनको आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके मोडालिटीज, एग्रावेशन और एम्यूरेशन। अब हम देखते हैं इसके रिलेशन सेक्शन को, ठीक है, कि ये मेडिसिन किसके साथ रिलेटेड है। तो ये सिमिलर है टू एक्टिया, सिमिलर टू एक्टिया, एसेफोटिडा, कोका, इग्नेशिया, मॉस्कस, फॉस्फोरस एंड वेलेरियाना के ये मेडिसिन सिमिलर है। तो
That's all about Amra Gracia. I hope you learned the best. अब आपको अगर इसमें कोई भी confusion, doubt या कुछ भी question हो regarding this topic, so you can freely ask in comment box. I will surely respond to that. So that's all for today. Thanks for watching. Thank you.